सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र के प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले कि इसी के मद्देनजर सीएम आवास, राजभवन, मोरहाबादी सचिवालय सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास की ओर प्रदर्शनकारियों को आने से रोकने के लिए कांके रोड में बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही राजभवन की ओर जाने वाली सड़क पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इन स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। जेएसएससी कार्यालय के आसपास निषेधाज्ञा लागू है। चयनित छात्रों का आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, लेकिन आंदोलन वाले छात्र किसी भी हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने देने की धमकी दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचने वाले 400 अभ्यर्थी ही जेएसएससी कार्यालय जा पाएंगे। जेएसएससी कार्यालय जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारी संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, देखिए, आज एक तरफ जहां 400 उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो उन 400 अभ्यर्थियों को ही जेएसएससी कार्यालय के अंदर जाने की अनुमति दी गई है, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए, ऐसे बहुत से हजारों छात्र जो इस वक्त गुस्से में हैं, आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और उनके लिए बैरिकेडिंग। देखिए सुष्मिता, अगर हम लोग बात करेंगे तो 440 अभ्यर्थियों को ही आज इस गेट से आगे जाने की अनुमति है, क्योंकि आज 440 अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हैं और एक एक कर सभी लोगों की यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है। एक बार हम अपने सहयोगी से चाहेंगे वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो छात्र हैं और जिनका आज वेरिफिकेशन होना है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आज अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। रिजल्ट्स की जो कॉपी है और साथ ही साथ जो मैसेज उनके फोन में आया है कि आज उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो मैसेज पुलिस को दिखाना होगा। और साथ ही साथ देखिए पुलिस के पास भी वो सभी लिस्ट हैं जिन अभ्यर्थियों को आज सेकेंड हाफ में, यानी कि दूसरी पाली की जो पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शुरू हो चुकी है। कि उस पहले हाफ में 220 अभ्यर्थी थे, उसके बाद फिर दूसरे पाली में भी 220 अभ्यर्थी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे। तो देखिए किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर वो अभ्यर्थी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही अभ्यर्थी जो है वो देखिए यहाँ पर इनके पास भी एडमिट कार्ड डिटेल्स, साथ ही साथ रिजल्ट और ये सारी जो रिजल्ट जारी हुए उन सभी चीजों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी स्टूडेंट्स जो है वो पहुंच रहे हैं। 17 तारीख को हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले को लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, और उन लोगों से बातचीत करने की कि आखिर किस तरीके से वो अंदर जा रहे हैं। और अलग अलग जगहों पर चेकिंग हो रही है। सुष्मिता, आपको दिखाना चाहेंगे 3 अलग अलग जगहों पर ये पूरी चेकिंग जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। सुष्मिता, पहली चेकिंग जो है वो वहां पर हुई, दूसरी चेकिंग यहाँ पर हो रही है और अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं सुष्मिता, कि जो अभ्यर्थी हैं, जिन अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे हैं, जो आक्रोशित अभ्यर्थी हैं, वो अब नामकुम बाजार में इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। जैसे मेरी बातचीत हुई है अभ्यर्थी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो नामकुम बाजार के पास इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। तो वहां पर कुछ ही देर के बाद कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो वहां पर इकट्ठा होते हुए नजर आएंगे। ये पूरा इलाका जो है वो पुलिस प्रशासन से भरा हुआ है, लेकिन नामकुम बाजार के पास की अगर बात करते हैं, जो टाटा रोड में पड़ता है, वहां पर अभ्यर्थी जो है वो वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो रहे हैं। सुष्मिता, तो वहां से क्या तैयारी बनती है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिलेगा, वो अलग अलग चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकती है कि आखिर अभ्यर्थी अब क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर बढ़ने का एक एक रास्ता जो है वो सुष्मिता बंद कर दिया गया है और सभी डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद ही अंदर आने की
परमिशन मिल रही है। जो जिनका घर इस पूरे इलाके में पड़ता है उन लोगों के स्थानीय आवास का भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रशासन देख रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दे रही है, वरना सभी लोग बाहर रहेंगे। जो यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ परिजन आए हैं उन सभी लोगों को भी बाहर रखा जा रहा है। देखिए पूजा, जिस तरह से ये आंदोलन की रूपरेखा पहले से तैयार की जा रही थी, जो नाराज अभ्यर्थी हैं जो पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो इस पेपर को रद्द करके ही रहेंगे और शायद यही कारण है कि आज हमें एक आंदोलन की रूपरेखा जरूर तैयार देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, आपके पीछे भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती मुझे नजर आ पा रही है, बैरिकेडिंग हर तरफ कर दी गई है, लेकिन मांग है परीक्षा रद्द करने की। क्या लगता है विभाग की ओर से या सरकार की ओर से क्या कुछ आश्वासन मिलता हुआ नजर आ पाएगा इन अभ्यर्थियों को? देखिए सुष्मिता, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर के सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अभी इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट में भी फैसला जो है वो अभी बाकी है। 17 तारीख को इस पूरे एग्जाम को लेकर के सुनवाई होनी है और उसके बाद चीजें जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ होता है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब सीआईडी जांच अभी होनी बाकी है और साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट की ओर से भी निर्देश आना बाकी है, तो आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इतनी जल्दी क्यों है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक क्यों नहीं लग रही। इसी बात को लेकर के अभ्यर्थी खासतौर पर सबसे ज्यादा नाराज है कि उन पर यहाँ पर जो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इस पर सबसे पहले रोक लगनी चाहिए और उसके बाद पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से लिया जाना चाहिए। यह साफ तौर पर अभ्यर्थी कह रहे हैं। सुष्मिता, अब से कुछ ही देर के बाद नामकुम बाजार में अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं। वहां की तस्वीर भी बहुत अलग देखने को मिल सकती है कि आखिर वहां पर क्या होता है, जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है कि अभ्यर्थी वहां पर इकट्ठा धीरे धीरे करके होना शुरू हो रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल पूजा, चलिए आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे इस खबर पर। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए कि किन सुरक्षा घेरों के बीच आज उन 440 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं उन्हें उनका इकट्ठा होना भी शुरू हो चुका है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राजभवन के रास्तों में भी बैरिकेडिंग की गई है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं। यहाँ की जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रुचि शर्मा। सीजीएल की परीक्षा को लेकर एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, वहीं शहर के 8 से 10 ऐसे जगह हैं जहां की बैरिकेडिंग की गई है। ये राजभवन के पास का एरिया है जहां की बैरिकेडिंग है। और देखिए, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनका आरोप है कि रिजल्ट में अनियमितता की गई है। और देखिए, बता दें कि 21 और 22 सितंबर को जब परीक्षा हुई थी उस दौरान इंटरनेट सेवा बंद की गई थी और फिर से एक बार झारखंड में परीक्षाएं हो और विवादों की भेंट ना चढ़े, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो इस बार की भी जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी वो विवादों की भेंट चढ़ी है। और ऐसे में एक तरफ भले ही रिजल्ट जारी हो गए हैं, लेकिन छात्र अभी भी इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हमारे पास प्रमाण है, लेकिन देखिए दूसरी ओर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कार्य चल रहा है। छात्रों के द्वारा आगे का जो रुख होता है वो क्या होता है, दर्जनों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती है। दूसरी ओर अगर जेएसएससी कार्यालय के बाहर की बात की जाए तो वहाँ पर हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी जो हैं वो उपस्थित हैं। और इससे पहले भी उनका आंदोलन जो है वो हो चुका है। अगर हाल की बात की जाए तो हाल में हजारीबाग में छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच जो है वो तनाव की उपस्थिति उत्पन्न हो गई थी। और अब देखिए 24 जिले के जो छात्र हैं वो आज प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ऐसे में सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जो हैं, सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अगर आक्रामक तरीके से प्रदर्शन होता है तो पुलिस कर्मियों की तरफ से यानी प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी है। देखने वाली बात होगी कि आगे छात्रों का क्या रुख होता है। कैमरामैन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।